आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि यह किस चीज़ का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का क्या नाम है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सच्ची कह रहा हूँ कि इस पौधे के बारे में जानकर आप इसे कभी भी बेमतलब का कचरा समझ करके उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इसे पहचाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। यह ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में खेत खलिहानों में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉक लवर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके बीज के बारे में बताऊंगा। इसके जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसे बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले यह बीज हरे रंग के होते हैं और फिर धीरे धीरे यह बीज भूरे रंग के बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधि गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है, या यूँ कहे कि बिल्कुल अमृत के तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती हैं। तो अब से आप इसे कभी भी कचरा या सिर दर्द समझ करके ना फेंकें। यह एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी तंत्र यंत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाली पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हर कोई इन पेड़ पौधों को गले से लगाएगा और इन्हीं जड़ी बूटियों को गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा। दोस्तों, इन जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियाँ अनभिज्ञ थीं, लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, लोग अंग्रेजी दवाइयों के सहारे अपने रोग को ठीक तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे ही चलने लगता है। अंग्रेजी दवाइयाँ शरीर को जीते जी ही मार देती हैं, लेकिन पेड़ पौधों से निकला हुआ अमृत शरीर को अमर बना देता है, यानी शरीर को इतना मजबूत कर देता है कि फिर उसमें कोई रोग जल्दी प्रवेश नहीं करता। बुढ़ापे में भी जवानी की ताकत रखता है। यह वनस्पतियाँ इतना ताकतवर शरीर को बना देती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन बीमारियों में यह फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर इसकी पत्तियों को पीस करके अगर इसका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है। वहीं पर नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इस वनस्पति को कोई भी नहीं लगाता, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर आसानी से उग जाता है। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको सिर दर्द से बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके बाद अक्सर देखा होगा आपने, मौसम बदलने से ही बच्चों को सर्दी खांसी वगैरह हो ही जाती है, तो इसके पत्तों को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए रामबाण का कार्य करता है।
देखिए, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। सारे पोषक तत्व तो उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। इसके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरियां दूर हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है। यह इसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहे। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक चमत्कारी उपाय बताता हूं। अगर आपको चर्म रोग है तो चर्म रोग पर इसका रस लगाने से चर्म रोग बिल्कुल सही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा चेचक के जो दाग होते हैं, जो बन जाते हैं, जो चेचक के दाग बन जाते हैं ना, उसमें भी इस पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बालों के लिए इसका तेल कैसे बनाया जाए, जिससे कि गंजापन दूर हो, बाल उग जाएं, बाल काले हों। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल आप बालों में लगाते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर इसे अपने बालों पर लगाएं। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, तो सबसे पहले इसे छोटे गुखुर की पत्तियां जो होती हैं उसके तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें अच्छे से और उसे छान करके हर रोज़ अपने सिर में मालिश करते हुए लगाएं। ऐसा करने से कभी भी सफ़ेद बाल की समस्या नहीं आएगी। आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, हमेशा आपके बाल काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप इस पौधे को कभी भी कचरा समझ करके या बेफालतू की चीज़ समझ करके नहीं फेंकेंगे। और इन सभी उपायों को अपने तक सीमित मत रखिएगा, बल्कि इसे सभी जगह अपने दोस्तों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे भारत भूमि में ऐसी जानकारियाँ छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही हैं। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम परेशान बने रहते हैं। तो आज के बाद इन जड़ी बूटियों या पत्तियों को कचरा समझ करके मत फेंकिएगा। हमें पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी ना होने की वजह से बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है और जीवन भर बीमारियों से जूझते रहते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियां, हर प्रकार के पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ गुण अवश्य पाए जाते हैं। और अगर आपको पहले से यह जानकारियां पता होती तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में हर एक सदस्य को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।